नमस्ते मित्रों। तपस्वी जी महाराज की कथा के 8वें भाग के साथ मैं उपस्थित हूँ और आपके मंगल की कामना करते हुए आज की कथा का आरंभ भी मैं वैदिक प्रार्थना से करूंगी। ओम अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्यु मा अमृत गम्यते। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे हम सबको पावर ऑफ मेडिटेशन सोसाइटी के माध्यम से और हमारे मेंटोर मिस्टर गौरविक जी के मार्गदर्शन में सत्य, प्रकाश और अमृत तत्व की राह दिखाएं और हमें इतनी सामर्थ्य दें कि हम सब तपस्वी जी महाराज के जीवन चरित्र से कुछ सकारात्मक सीख सकें। मित्रों, कथा के पिछले भाग में आपने सुना कि तपस्वी जी महाराज ने 12 वर्ष तक नियमित पंच अग्नि और जल द्वारा तप किया, जिसके दौरान श्री चंद जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए। 150 वर्ष की आयु में दूसरी बार कायाकल्प चिकित्सा से पुनः यौवन प्राप्त किया, जिसके दौरान देव ऋषि नारद ने उनको सूक्ष्म शरीर द्वारा दिव्य लोकों की सैर करवाई। कायाकल्प के बाद हिमालय भ्रमण के दौरान अश्वत्थामा और परशुराम जी ने उनको अपने दर्शन दिए। कमल कुंड और फिर उसके बाद कैलाश पर्वत पर दुर्वासा ऋषि ने उनको दर्शन दिए। पराशर कुंड पर पराशर ऋषि ने दर्शन दिए और फिर मां लक्ष्मी के दर्शन भी हुए, जिन्होंने उनको वरदान दिया कि उनकी ख्याति देश विदेश में फैलेगी और उनका बहुत बड़ा आश्रम बनेगा। स्वप्न अवस्था में मां गंगा ने उनको दिव्य स्नान करवाया और फिर एक दिन जब वो कोटबानू आश्रम में ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, सुबह सुबह उनको एक आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी क्या सुनाई दी? तुम्हारे सन्यासी बनने से पहले तुम्हारे एकमात्र पुत्र की मृत्यु हुई थी। उसका पुनर्जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। वह बालक आपको वृंदावन में मिलेगा। आकाशवाणी सुनते ही तपस्वी जी ने आंखें खोल दी, हाथ में कमंडल उठाया और वृंदावन की तरफ चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर नदी में स्नान किया और कदम के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में चले गए। वृंदावन में उस दिन महाराज का उत्सव मनाया जा रहा था। बहुत भीड़ थी लोगों की। अचानक भीड़ में से एक बालक आया, उनके पैरों पर गिरकर रोने लगा। पिताजी, आप कहाँ थे? उनकी गोद में बैठ गया। उनकी दाढ़ी को, उनकी जटाओं को सहलाते हुए बार बार पूछने लगा, इतने साल से आप कहाँ थे? तपस्वी जी ने बालक को चुप करवाया, उससे उसका नाम, उसके माता पिता का नाम और उसके आने का कारण पूछा। बालक ने बताया कि उसका नाम हरिओम है, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसकी माता गांव में रहती हैं। लेकिन फिर आगे कहा कि आज से आप ही मेरे माता पिता हैं। आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ ही रहूंगा और वहीं वहीं जाऊंगा जहां जहां आप जाएंगे। तपस्वी जी को देव ऋषि नारद की बातें और आकाशवाणी की बातें सब याद आ गई। उन्होंने प्यार से बालक को गले लगाया और कहा, पुत्र परेशान ना हो, भगवान कृष्ण तुम्हारा भला करेंगे। बालक ने तपस्वी जी का हाथ पकड़ा और भीड़ में ले जाकर अपने साथियों से बोला, आज से ये मेरे माता पिता हैं, मैं इनके साथ ही रहूंगा। आप गांव में मेरी माँ से कह देना वो मेरी चिंता ना करे। हरिओम को लेकर तपस्वी जी उत्सव देखने चले गए और पुजारी से कहकर मंदिर में उसको भोजन करवाया। फिर अपने कुछ परिचित भक्तों के पास गए और उसके लिए उन्हीं वस्त्रों की व्यवस्था की, क्योंकि तब तक सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। फिर उसे लेकर वो कोटबानू आश्रम में आ गए। अम्मा और कुछ भक्त जब
कोटबानू आश्रम में तपस्वी जी के दर्शनों के लिए आए तो उनके पूछने पर तपस्वी जी ने उस बालक के पूर्व जन्म के बारे में उनको बताया, जिसे सुनकर सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। हरिओम तपस्वी जी को गुरु महाराज कहकर संबोधित करता और तपस्वी जी उसे कुमार कहकर बुलाते। अब वो आश्रम में ही उनके साथ रहने लगा और वहाँ उनके साथ साथ काम करने लगा। धीरे धीरे वो खाना बनाने में निपुण हो गया। बहुत सेवा भाव से वो तपस्वी जी की सेवा करता, समय पर उनको खाना देता। तपस्वी जी जब ध्यान अवस्था में नहीं होते तो रामायण, गीता, भागवत का अध्ययन हरिओम को करवाते। ग्रंथों का ज्ञान तो वो देते थे, लेकिन हरिओम को उन ग्रंथों में कोई रुचि नहीं थी। हाँ, वो हिंदी बहुत अच्छी तरह से लिखना पढ़ना सीख गया। तपस्वी जी उसे ग्रंथों के उच्च ज्ञान के लिए विद्वान पंडितों के पास भेजना चाहते थे, लेकिन हरिओम इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जब भी तपस्वी जी उसे भेजने की बात करते तो उसके नेत्रों से अश्रुधारा फूट पड़ती और वह निवेदन करता कि मुझे अपने से अलग मत कीजिए, मैं विद्वान नहीं बनना चाहता, मैं आपकी सेवा में ही अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। हरिओम अत्यंत भक्ति व श्रद्धा से उनकी सेवा कर ऋषि पुत्र हो गया और जब वो 18 वर्ष का हो गया तो तपस्वी जी ने देखा कि सन्यासी बनने के सभी गुण उसमें हैं। तो उन्होंने उसको सन्यास की दीक्षा देने का निश्चय किया और एक दिन उसको दीक्षा देकर सन्यासी बना दिया और उसको नाम दिया कृष्णदास। तपस्वी जी के मार्गदर्शन में बहुत कम समय में ही वह तप साधना में निपुण हो गया। मित्रों, काल का पहिया निरंतर चल रहा था और समय के साथ साथ तपस्वी जी की आयु 165 वर्ष हो गई। तपस्वी जी का एक भक्त इटावा से उनके दर्शन करने आया। उसका नाम था इंद्र नारायण। इंद्र नारायण के भक्ति भाव को देखते हुए तपस्वी जी ने उसे एक दिन आश्रम में रुकने को कहा। कृष्णदास उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गए। दूसरे दिन कृष्णदास ने इंद्र नारायण को बताया कि गुरुजी अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, यदि वे अपना इलाज करवा लें तो वे पुनः से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कायाकल्प चिकित्सा से शरीर पूर्ण स्वस्थ हो जाता है, परंतु इस चिकित्सा के लिए धन की आवश्यकता है और तपस्वी जी किसी से भी कुछ नहीं मांगते। उसी दिन शाम को इंद्र नारायण ने तपस्वी जी के जब दर्शन किए तो उनको बोला कि गुरु महाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हैं। कृष्णदास ने बताया कि धन की कमी के कारण आप अपना उपचार नहीं करवा रहे हैं। आपकी कृपा से मेरे पास धन दौलत जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है। मेरे पास बहुत बड़ा बाग है, उसमें मैं आपके उपचार के लिए एक कल्प कुटीर बनाऊंगा। आप इटावा चलकर अपनी चिकित्सा करवाने का अवसर मुझे प्रदान करें। भगवान ने मुझे प्रेरित किया है कि मैं आपकी चिकित्सा में सहायक बनूं। तपस्वी जी ने कृष्णदास के कहने पर इंद्र नारायण को अपनी स्वीकृति दे दी। इंद्र नारायण इटावा चले गए। वहां पर सभी व्यवस्था करने के बाद कुछ दिन के बाद आकर अपनी नई गाड़ी में बिठाकर तपस्वी जी और कृष्णदास को अपने साथ इटावा ले गए। उन्होंने बाग में ही एक कुटिया का निर्माण करवाया था, जिसमें तपस्वी जी को रहकर कायाकल्प चिकित्सा लेनी थी। चिकित्सा के लिए तपस्वी जी ने सभी औषधियों को तैयार करवाकर कुटिया में प्रवेश किया और आवश्यक निर्देश दिए कि रोज कृष्णदास गाय के दूध के साथ एक निर्धारित मात्रा में दवाई मिलाकर मुझे देगा और तुरंत ही कमरे में ताला लगा देना है। इस दौरान मैं ध्यान या विश्राम में रहूंगा। आसपास कोई शोर नहीं होना चाहिए। अगले दिन से उनके निर्देश अनुसार
कृष्णदास उनको दवाई देने लगे और दवाई देने के बाद कमरे को बाहर से ताला लगा दिया जाता। चिकित्सा अवधि पूरे होने पर उनके शरीर और चेहरे की तमाम झुर्रियां समाप्त हो गई। देखने और सुनने की क्षमता पूरी तरह से वापस आ गई। कमजोर हड्डियों और मांसपेशियों में ताकत आ गई। सिर पर काले बाल उगाए, दाढ़ी मूछ सब काली हो गई। वह एक युवा की भांति दिख रहे थे और केवल उनकी आवाज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। हर कोई उन्हें उनकी आवाज से ही पहचान रहा था। कृष्णदास के साथ जब वो कुटिया से निकल बाहर आए तो इंद्र नारायण ने भी उनको नहीं पहचाना। उन्होंने कृष्णदास से पूछा कि गुरु महाराज कहाँ है? तो वो हंस पड़ा। तब तपस्वी जी बोले, जिस साधु को तुम कोट बानू से लाए थे वो मैं ही हूं। उनकी आवाज से इंद्र नारायण ने उनको पहचाना। कायाकल्प चिकित्सा के दौरान उनको एक रात भगवान श्री कृष्ण और गुरु नानक देव जी दोनों ने दर्शन किए। गुरु नानक देव जी उनकी कुटिया में प्रकट हुए और ताला होने के बावजूद उनको अपने साथ कुटिया के बाहर ले गए। बाहर बाग में एक कदम के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण बैठे थे और वो दोनों वहां बैठ गए। कुछ देर के बाद वो वापस आ गए। ताला उनको आने जाने से नहीं रोक पाया। फिर कुछ दिन के बाद एक दिन कुटिया में रात को एकदम तेज प्रकाश हो गया, जिससे तपस्वी जी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही उन्होंने देखा कि गुरु दत्तात्रेय जी उनके पास खड़े हैं। सिर पर बड़ा सा जूड़ा, बाल रूप, 4 हाथ और उनमें से एक हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है और उनके साथ 2 कुत्ते भी हैं। मित्रों, वैसे तो आप गुरु दत्तात्रेय जी के नाम से परिचित होंगे, फिर भी मैं संक्षिप्त विवरण देना चाहूंगी उनका। दत्तात्रेय जी महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया के पुत्र थे। दुर्वासा ऋषि के भाई थे। महाराष्ट्र में एक महानुभाव पंथ है जो लोग दत्तात्रेय जी को ईश्वर का अवतार मानते हैं और उनका मानते हैं कि त्रेता युग में उनका अवतार हुआ था। महानुभाव पंथ को उत्तरी भारत में जय श्री कृष्ण पंथ कहते हैं और जो ईश्वर के पंच अवतार की पूजा करते हैं, जिसमें से पहला अवतार दत्तात्रेय जी हैं। दत्तात्रेय जी नाथ संप्रदाय के नवनाथ में से एक नाथ भी माने जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु धारण किए, जिसमें से जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, सर्प, कुत्ता, कबूतर और भी बहुत सारे ऐसे थे। वो मानते थे कि हम हर किसी से कुछ ना कुछ ग्रहण कर सकते हैं। दत्तात्रेय जी की पूजा महाराष्ट्र में बहुत अधिक होती है, वहां उनके मंदिर भी हैं। अब तपस्वी जी ने जब भगवान दत्तात्रेय जी को, कुछ लोग उनको गुरु कहते हैं, कुछ भगवान कहते हैं, तो कहीं पर वो गुरु रूप में प्रकट हुए, कहीं पर वो भगवान रूप में प्रकट होते हैं, तो इसलिए उनको गुरु भी कहा जाता है और भगवान भी। तपस्वी जी ने जब दत्तात्रेय जी को प्रणाम किया तो वह बोले, मैंने तुम्हें गिरिनार पर्वत पर तपस्या करते देखा था। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हें दक्षिण भारत में जाकर भक्तों को देखना है। गिरिनार पर्वत जो है गुजरात के जूनागढ़ में है। अब दत्तात्रेय जी की बात सुनकर तपस्वी जी बोले, महाराज, मैं दक्षिण भारत में कैसे जाऊं? वहां मुझे कोई भी नहीं जानता। दत्तात्रेय जी ने कहा, ऐसा मत बोलो। आप देव ऋषि नारद की बातें भूल के क्या? उनके वचन सत्य हैं। दक्षिण भारत में पैर रखते ही भक्त स्वयं तुम्हारे दर्शन करने आएंगे। ये कहकर दत्तात्रेय जी अंतर्ध्यान हो गए। कायाकल्प चिकित्सा पूरी होने के बाद तपस्वी जी कुछ दिन इटावा में रहकर कोट बानू आश्रम आ गए। यहाँ उन्हें किसी ने भी नहीं पहचाना। अम्मा ने जब कृष्णदास से पूछा
कुछ भक्त भी वहां थे कि तपस्वी जी कहाँ हैं। तो जब तपस्वी जी ने बोला अम्मा मैं यहाँ हूं, तब जाकर भक्तों ने और अम्मा ने उनको पहचाना। अब कुछ समय आश्रम में बिताने के उपरांत तपस्वी जी कृष्णदास को लेकर दिल्ली में अपने एक भक्त राम स्वरूप के घर पहुंचे और उसने भी उन्हें उनकी काया से नहीं अपितु उनकी आवाज से पहचाना। 165 वर्ष की आयु के व्यक्ति का कायाकल्प द्वारा इतना युवा और बलशाली हो जाना ये सभी की कल्पना के परे था। तपस्वी जी राम स्वरूप के घर ठहरे हैं, यह समाचार दिल्ली शहर में चारों तरफ फैल गया। लोग तपस्वी जी के दर्शनों के लिए आने लगे और एक दिन दिल्ली के आनंद स्वामी नाम के आयुर्वेद के वैद्य तपस्वी जी से मिलने आए और उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आनंद स्वामी ने कहा, महात्मा, मैंने सुना था कि इटावा में रहकर आप अपना उपचार करवा रहे हैं और कायाकल्प का चिकित्सा परिणाम देखकर मैं आश्चर्य में हूँ। मैं अभी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की चिकित्सा कर रहा हूँ। वे इन दिनों काफी अस्वस्थ हैं और कई रोगों से पीड़ित हैं, और अगर आप उनका उपचार अपनी कायाकल्प चिकित्सा से कर दें, आपकी उन पर अत्यंत कृपा होगी और मेरा निवेदन है कि आप उनका उपचार अवश्य करें। तपस्वी जी ने कहा, मैं उनका उपचार करूंगा, आप उनसे पूछकर मुझे बताइए। और फिर कुछ दिन के बाद वापिस कोटबानू आश्रम आ गए। मित्रों, मदन मोहन मालवीय जी के नाम से आप सभी परिचित हैं, परंतु इस कथा में उनका जिक्र हो रहा है, इसलिए उनका संक्षिप्त विवरण देना चाहती हूँ। बहुआयामी प्रतिभा और व्यक्तित्व के मालिक, गुणों की खान पंडित मदन मोहन मालवीय जी का विस्तृत परिचय तो मेरी सामर्थ्य के बाहर है। इलाहाबाद के निर्धन परिवार में जन्मे मालवीय जी का जीवन हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान को समर्पित था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पहचान एक सफल शिक्षक, पत्रकार, संपादक, समाज सुधारक, वकील, कुशल वक्ता और एक स्वतंत्रता सेनानी की है। महात्मा गांधी ने उन्हें महामना की उपाधि दी थी। सत्यमेव जयते वाक्य को उन्होंने ही लोकप्रिय बनाया और हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आरती की परंपरा भी शुरू की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान की स्थापना करने वाले भी वही थे। यहाँ उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी विषय का अध्ययन आरंभ करवाया। वे बचपन से ही मेहनती, सहृदय और दूसरों की सहायता करने वाले थे। वह सामाजिक न्याय व बाल विवाह, विधवा विवाह, बंधुआ मजदूरी, छुआछूत, अशिक्षा और समानता जैसे विषयों पर खुलकर बोलते थे। 4 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे और मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दिल्ली से तपस्वी जी जब कोटबानू आश्रम वापस आ गए तो कुछ दिनों के उपरांत आनंद स्वामी उनके दर्शन करने आए और बोले, गुरु महाराज, मालवीय जी आपके दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वे यहाँ नहीं आ सकते। इन दिनों वे मसूरी में अपना उपचार करवा रहे हैं। अगर आप चलने की इजाजत दें तो मैं आपको मसूरी लेकर चलता हूँ। तपस्वी जी ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। आनंद स्वामी तपस्वी जी और कृष्णदास को लेकर पहले देहरादून गए और यहाँ उनसे मिलने संस्कृत विद्यालय के प्रमुख पंडित हरिदत्त शास्त्री जी आए, जो तपस्वी जी के गरिमामय रूप और आध्यात्मिक ज्ञान सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने भी उनके साथ मसूरी के लिए प्रस्थान किया। मालवीय जी तपस्वी जी के आने पर बहुत प्रसन्न हुए और तपस्वी जी के चिकित्सा परिणाम को देखकर हैरान रह गए।
तपस्वी जी ने उनके आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान करके उनके संशय दूर किए और उनका मार्गदर्शन भी किया। जब वो दोनों चर्चा करने बैठते तो मालवीय जी अपनी बीमारी भूलकर आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करना शुरू हो जाते और बहुत प्रभावित हुए तपस्वी जी का आध्यात्मिक ज्ञान देखकर। इसके बाद तपस्वी जी ने उन्हें कायाकल्प चिकित्सा की पूरी प्रक्रिया समझाई। आनंद स्वामी जी ने तपस्वी जी को सभी प्रसिद्ध संस्थानों में चलने का आमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। रास्ते में वह बैजनाथ भगवान के मंदिर में दर्शनों के लिए रुके। तपस्वी जी की कीर्ति अब तक चारों ओर फैल चुकी थी और मंदिर में उनके दर्शनों के लिए भीड़ जमा हो गई। मंदिर के पंडितों ने तपस्वी जी को आदर से भगवान के दर्शन करवाकर पूरे मंदिर का भ्रमण करवाया। मंदिर में एक बड़ा शिलालेख था और उन अक्षरों को पहचानना अत्यंत कठिन था। अक्षर समय के साथ साथ धुंधले पड़ चुके थे। पंडितों ने पूछा, तपस्वी जी महाराज, क्या आप बता सकते हैं इस शिलालेख पर क्या लिखा है? तपस्वी जी ने थोड़ी देर उस शिलालेख को देखा और फिर बोले, इस शिलालेख पर लिखा है कि यहाँ रावण ने घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। पंडित जी तपस्वी जी की बुद्धि व उनके अतीन्द्रिय शक्ति से यानी कि थर्ड आई पावर से अत्यंत प्रभावित हुए कि जिस भाषा को वह जानते ही नहीं, उन्होंने उसे कैसे पढ़ लिया। पूछने पर तपस्वी जी ने कहा कि यह ध्यान की शक्ति है, जिससे कई असाध्य कार्य भी किए जा सकते हैं। ध्यान से आप असंभव को संभव बना सकते हैं। तपस्वी जी जिन जिन संस्थानों में गए वहां उनका बहुत आदर सत्कार हुआ और फिर कुछ दिन बाद तपस्वी जी कोट बानू आ गए। मालवीय जी की प्रार्थना पर तपस्वी जी पंडित हरिदत्त शास्त्री की चिकित्सा के लिए भी तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि दोनों की चिकित्सा एक साथ ही करेंगे, जिसके लिए गर्मी का मौसम अनुकूल रहेगा। तब तक उन्होंने 3 कुटीर निर्माण करने का निर्देश दिया। दवाइयों को तैयार करने की सामग्री एकत्रित करके उन्होंने कृष्णदास की सहायता से दवाइयां तैयार कर ली और फिर कोट बानू से इलाहाबाद मालवीय जी के बंगले पर आ गए। यहाँ उनके आग्रह पर तपस्वी जी ने कुछ विशेष आमंत्रित रोगियों का उपचार करके उन्हें स्वस्थ कर दिया। फिर कुछ दिन बाद मालवीय जी, हरिदत्त शास्त्री और तपस्वी जी ने नवनिर्मित अपनी अपनी कुटिया में प्रवेश किया और तपस्वी जी ने कायाकल्प चिकित्सा की पूरी प्रक्रिया दोनों को समझा दी। चिकित्सा पूरी होने पर वे मालवीय जी और हरिदत्त शास्त्री दोनों ही संतुष्ट थे। उपचार प्रारंभ होने के समय दोनों की आयु 75 वर्ष से अधिक थी, लेकिन उपचार के बाद वो 40 साल के युवक की तरह लग रहे थे। दोनों का वजन 10-10 पाउंड बढ़ गया। पढ़ने लिखने के लिए चश्मे की आवश्यकता नहीं रही और शरीर में बल आ गया। दोनों पंडितों ने तपस्वी जी का धन्यवाद किया और मालवीय जी ने इस चिकित्सा के विषय में महात्मा गांधी को पत्र भी लिखा। अब सभी लोग तपस्वी जी को बीच में बिठाकर उनका फोटो खींच रहे थे। उनकी फोटो देश में ही नहीं अपितु विदेशी पत्रिकाओं में भी छपी। कायाकल्प चिकित्सा के कारण उनका नाम पूरे विश्व में फैल गया और ऐसे मां लक्ष्मी द्वारा दिया गया ख्याति का वर सफल हो गया। लेकिन तपस्वी जी को प्रशंसा का लालच नहीं था। वे जानते थे कि ये एक ईश्वरीय वरदान था। ईश्वर ने सब कुछ पहले से ही तय कर रखा था और उसी के अनुसार समय समय पर उनको अलग अलग माध्यम से निर्देश मिलते रहे और वो निर्देशों को मानकर तपस्वी जी चलते रहे। तपस्वी जी की कीर्ति चारों ओर फैल गई और कुछ दिन इलाहाबाद बिताकर वह फिर से कोट बानू आश्रम वापस आ गए। मित्रों,
वर्ष 1938 के अप्रैल महीने में कुंभ मेला हरिद्वार में होना निश्चित हुआ। कृष्णदास ने तपस्वी जी से कुंभ मेले में जाने की इच्छा प्रकट की और तपस्वी जी तैयार हो गए। हरिद्वार में बेंगलोर निवासी राणा लक्ष्मण सिंह ने तपस्वी जी के दर्शन किए और अपना परिचय देते हुए कहा कि कुछ समय से मेरी आंखों में बहुत परेशानी हो रही है। मैंने बहुत उपचार किए, बहुत से डॉक्टर, हकीम, वैद्य को दिखा दिया, लेकिन मेरा उपचार नहीं हो पा रहा है। मेरी आंखों की तकलीफ में कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है कि कैसे आपने मालवीय जी की चिकित्सा की। मैं पहले कोटबानू आश्रम गया था, वहां से पता चला कि आप हरिद्वार आए हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। तपस्वी जी दयालु थे। उन्होंने राणा जी की आंखों का परीक्षण किया। उनको बीमारी समझ आ गई, लेकिन राणा जी से वे बोले कि अभी तो मैं कुंभ में हूँ। कुंभ के बाद आप कोटबानू आश्रम आइए, मैं आपकी आंखों का इलाज कर दूंगा। राणा जी ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि मैं वापस बेंगलोर जा रहा हूँ। आपके कुंभ से लौटने पर कोटबानू आश्रम में ही आपके दर्शन करूंगा। 1 साल बाद राणा लक्ष्मण सिंह कोटबानू आश्रम में गए। आंखों में ज्यादा परेशानी होने से वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। कुछ ना नजर आने के कारण राणा जी तपस्वी जी के चरणों को टटोलते हुए और चरणों को छूते हुए फिर विनय पूर्वक बोले कि मैं अपनी आंखों की पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा हूँ, अब आप ही मेरी पीड़ा का निदान कीजिए। तपस्वी जी ने उन्हें दिलासा देकर उनकी चिकित्सा शुरू की। एक दवाई तैयार कर ली और राणा साहब को कुर्सी पर बिठाकर सुबह शाम उनके सिर पर दवाई का लेप लगा दिया जाता। उस लेप लगाने के दौरान उनकी आंखें अंगारों जैसी जलना शुरू हो जाती, लाल हो जाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आंखों की लाली में कमी आती गई। इस दौरान उनको और कोई भी परहेज नहीं था। कोई खाने पीने का कोई भी परहेज नहीं बताया तपस्वी जी ने। 40 दिन पूरे होते होते उनकी आंखें ही नहीं अपितु शारीरिक व मानसिक स्थिति भी ठीक हो गई। बेंगलोर वापस जाने से पहले कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्होंने तपस्वी जी को विनती की कि आप एक बार बेंगलोर आकर मेरे घर को अपने चरणों से पवित्र करें, वहां के सारे तीर्थों के दर्शन भी करें। मैं आपको अपनी कार उपलब्ध करा दूंगा और आपकी सेवा भी करूंगा। तपस्वी जी ने कहा, जब भी मेरे मन में भारत भ्रमण का विचार आएगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। राणा लक्ष्मण सिंह ने कहा कि आप केवल पत्र भेजना मुझे, मैं खुद आपको लेने आऊंगा। और तपस्वी जी से आज्ञा लेकर वह बेंगलोर चले गए। मित्रों, अभी वो जब कुंभ में ही थे तपस्वी जी, तो उसी दौरान हरिद्वार में एक दिन बहुत बड़ी संस्था से जुड़ा एक कार्यकर्ता तपस्वी जी के दर्शन के लिए आया और बोला कि हमारे स्वामी महाराज ने आपको सादर अपनी संस्था में आमंत्रित किया है। हमारी संस्था महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है। महाराज जी कुछ समय से अस्वस्थ हैं, आप उन पर कृपा करें और उनकी बीमारी ठीक करें। तपस्वी जी कृष्णदास को साथ लेकर कार्यकर्ता के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर चले गए और महाराज की बीमारी, जो उन्हें बहुत समय से परेशान कर रही थी, 10 दिन में ठीक कर दी और उनसे विदा लेकर वापिस कोटबानू आश्रम आ गए। एक दिन तपस्वी जी आश्रम में बैठे थे तो एक व्यक्ति अपनी पत्नी और परिवार के साथ गाड़ी से उतरकर तपस्वी जी के दर्शन के लिए आया और अपना परिचय दिया कि वह मानकपुर के अंबिकेश्वर प्रसाद महाराज हैं। तपस्वी जी को प्रणाम करके बोले कि आपने पंडित मदन मोहन मालवीय जी को कायाकल्प चिकित्सा से ठीक किया है, यही सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। मेरी उम्र कम है, लेकिन मेरी सेहत ठीक नहीं है। कृपया मेरी बीमारी का इलाज कर दीजिए। तपस्वी जी मान गए तो महाराज ने अपने साथ लाए हुए धन में से
तपस्वी जी के आश्रम के पास ही भूमि खरीदी और भवन निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया। यहाँ रहकर उनको चिकित्सा करवानी थी। भवन का निर्माण हो गया, जिसमें महाराज के परिवारजनों के लिए और तपस्वी जी के लिए अलग अलग कुटिया का निर्माण हुआ, जिससे तपस्वी जी को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। चिकित्सा के लिए कृष्णदास को भी एक अलग कुटिया में रखा गया। तपस्वी जी ने चिकित्सा के दौरान जो भी निर्देश थे महाराज को दे दिए और बता दिया कि तीनों वक्त गाय के दूध के सिवाय कोई अन्य आहार नहीं लेना है, अधिकतर समय उनको विश्राम में ही रहना है, बातें नहीं करनी है और स्नान से भी परहेज करना है। चिकित्सा पूरी होने पर जब राजा ने शीशे में अपने आप को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और खुश होकर वहां के लोगों को वस्त्र, अन्न और गाय दान में दी। कुछ समय वहां बिताने के बाद मानकपुर जाने से पहले उन्होंने तपस्वी जी को बोला कि महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो जिस भूमि पर यह भवन निर्माण हुआ है वो भूमि और भवन मैं आपको दान में देना चाहता हूँ। तपस्वी जी की सहमति पर उन्होंने तपस्वी जी को वो पूरा भवन दान दे दिया। तपस्वी जी ने उस भवन का नाम विष्णु धाम रखा। बाद में कुछ भक्तों ने इस भवन में कमरे, रसोई घर, भंडार और अन्य कमरों का निर्माण करवा दिया। इस प्रकार तपस्वी जी को मां लक्ष्मी जी द्वारा दिया गया दूसरा वर भी पूरा हो गया। मित्रों, समय अपनी गति से बढ़ता जा रहा था। तपस्वी जी और कृष्णदास कोटबानू आश्रम में सुखपूर्वक दिन बिता रहे थे। कृष्णदास तपस्वी जी का रसोइया था। वह दिन भर व्यस्त रहता और जब तपस्वी जी ध्यान में होते तो उनके पास किसी को नहीं आने देता। नवनिर्मित विष्णु धाम बहुत बड़ा भवन था, जहां केवल कृष्णदास और गायों की सेवा करने वाला ग्वाला रहते थे। तपस्वी जी अपने पुराने आश्रम में ही रहते थे। विष्णु धाम में ही कृष्णदास तपस्वी जी के लिए खाना बनाता। सुबह दूध उबालकर भक्ति भाव से तपस्वी जी को देता। दोपहर को अल्पाहार तपस्वी जी को देता, फिर ग्वाले को भोजन करवाकर खुद भी भोजन कर लेता। तपस्वी जी का आश्रम निकट ही था और शाम के समय विष्णु धाम आकर वे कृष्णदास को आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन करवाते थे। रात को गुरुजी को वो फलाहार देकर ग्वाले को भोजन करवाकर फिर सो जाता। एक दिन कृष्णदास बहुत थकावट महसूस करने लगा और अचानक रात के समय पेट में बहुत दर्द महसूस हुई। उसे चक्कर आने लगे तो उसने पास के कमरे में सोए ग्वाले को जोर से पुकारा। आवाज सुनकर लालटेन जलाकर जब तक ग्वाला कृष्णदास के कमरे में आया तो कृष्णदास बोल नहीं रहे थे। ग्वाले ने आवाज भी मारी लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। लालटेन की रोशनी में ग्वाले ने देखा तो कृष्णदास अचेत अवस्था में था। ग्वाला भागकर निकट के आश्रम में गया और तपस्वी जी को पूरी बात बताकर अपने साथ ले आया। तपस्वी जी ने कृष्णदास की नाड़ी देखी, आवाज लगाई, पर उत्तर न आने पर उसकी अलमारी खोलकर दवाई ढूंढने लगे। दवाई की पेटी कृष्णदास के कमरे में ही रखी होती थी और तपस्वी जी के आदेश पर वह रोगियों को दवाई देता था। कृष्णदास ने तपस्वी जी से सभी जड़ी बूटियों की पहचान और सारी दवाइयां बनानी सीख ली थी और रोगी की चिकित्सा व देखभाल में वह माहिर हो चुका था। लेकिन उस रात तपस्वी जी के ढूंढने पर भी आवश्यक दवाई उसकी पेटी में नहीं मिली और रात्रि होने के कारण आवश्यक जड़ी को नहीं पहचाना जा सकता था। तपस्वी जी आश्रम में आने वाले रोगियों का उपचार करते थे, लेकिन उस रात अपने प्रिय शिष्य की चिकित्सा करने में असहाय हो गए और कुछ देर बाद कृष्णदास के प्राण निकल गए। जीवात्मा रूपी पंछी जो कुछ समय के लिए देह रूपी पिंजरे में आया था,
वह उड़ चुका था। तपस्वी जी ने कृष्णदास की नाड़ी देखी और बोले कि कृष्णदास अब नहीं है। तपस्वी जी गहरे शोक में डूबकर कृष्णदास के शरीर के पास बैठे रहे और उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। ग्वाला भी कमरे के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद ग्वाले ने तपस्वी जी के भक्तों को कृष्णदास की मृत्यु की सूचना दी और वो सब लोग आश्रम में आ गए और सुबह होते होते अंतिम संस्कार का प्रबंध करने में लग गए। तपस्वी जी कुछ भी नहीं बोल रहे थे और गहरे शोक में डूब गए थे। निरंतर आंखों से आंसू बह रहे थे। सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि इसको सीता कुंड में मैंने दीक्षा दी थी। भक्तों ने समझ लिया कि तपस्वी जी कृष्णदास का अंतिम संस्कार सीता कुंड में ही करवाना चाहते हैं। अंतिम संस्कार हो गया। आकर तपस्वी जी एक चट्टान पर बैठ गए। वो शिला की भांति हो गए। भक्तों ने बहुत बात करने की कोशिश की लेकिन वे बोले नहीं। भक्त चले गए। दूसरे दिन आए तो वैसे ही बैठे हुए। तपस्वी जी, ग्वाले ने दूध गर्म करके उनके पास रखा लेकिन उन्होंने उसको छुआ भी नहीं। भक्तों ने खाना बनवा कर रखा लेकिन उन्होंने थाली को हाथ नहीं लगाया। निरंतर शून्य में देखे जा रहे थे वो। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। भक्त सुबह शाम खाना बनवा कर रखते, उनको आग्रह करते, लेकिन ना तो वो हिले अपने स्थान से और ना ही वो बोले। तपस्वी जी की मानसिक स्थिति में मोह आ गया था। 3 दिन जब ऐसे ही बीत गए तो एक दिन एक अनजान व्यक्ति उनके पास आया कि महात्मा, क्या हो गया? ऐसे तो आपको कभी किसी ने नहीं देखा। ऐसे शोक में आप क्यों डूब गए हैं? ऐसी कौन सी बात इतनी हो गई है? तपस्वी जी बोले, मेरे शिष्य कृष्णदास की मृत्यु हो गई है और मुझे उसी की बातें रह रहकर याद आ रही हैं। कैसे वो मेरी सेवा करता था। वह बालक दिन रात नहीं देखता था और हमेशा श्रद्धा भाव से मेरी सेवा करता, एक एक चीज का ध्यान रखता था। तो उस व्यक्ति ने बोला कि आप योगी हैं, आपको गीता के श्लोक भूल के क्या? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है। जे कब क्षीण होकर नष्ट हो जाए मालूम नहीं। तुम्हारा शिष्य मर गया है। क्या तुम्हारे शिष्य की आत्मा मर गई? क्या आत्मा का मरण होता है? शरीर तो आत्मा का आवरण है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। तपस्वी जी साधारण रूप में आए भगवान कृष्ण को इस तरह की बातें करते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर भगवान ने आगे बोला, आत्मा के शरीर से बाहर जाने के बाद शरीर में कुछ भी नहीं रहता। ज्ञानी ही आत्मा को जान सकते हैं। फिर भी ज्यादा हरकत नहीं की जब भी तपस्वी जी ने, तो भगवान ने उनकी चेतना को जगाया। वो दुख के साए से निकल आए। भगवान की दया से उनके ऊपर से दुख का साया खत्म हो गया। इस दुख के साए से निकलकर वे भूल गए कि कृष्णदास की मृत्यु हो गई है। थोड़ी देर भगवान कृष्ण उनके पास बैठे और तपस्वी जी का मन शरीर के सारे चक्रों से गुजरकर आनंद और उत्साह से भर गया। उन्होंने हंसते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि महोदय, तुमने भी कुछ भोजन किया है कि नहीं? तो कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो गए। उनके भक्तों ने जब उनको सामान्य स्थिति में देखा तो उनके पास आकर खड़े हो गए और उनसे बात करने लगे। फिर उनके लिए खाना बनवा कर लाए और तपस्वी जी ने खाना खा लिया। अब 3 दिन से
वो निश्चल बैठे थे, सोए नहीं थे। उनको खाना खाने के बाद नींद आने लगी। जब वो सो गए तो सपने में आकर भगवान ने बताया कि मैं ही तुम्हें समझाने आया था। तुम्हें शोक में देखकर मैंने ही तुम्हारी चेतना जगाई है। अब आप मेरा आदेश सुनो। भगवान दत्तात्रेय ने आपको आदेश दिया था कि दक्षिण में जाओ और वहां के भक्तों से मिलो। वे तुम्हारे पास स्वयं आएंगे। तपस्वी जी का सपना टूट गया। सुबह उठकर उन्होंने अम्मा को और भक्तों को अपना सपना बताया और बंगलोर जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि उन्हें याद आया कि राणा लक्ष्मण सिंह ने उन्हें बेंगलोर आने का निमंत्रण दिया था। तो उन्होंने सोचा सबसे पहले मैं बेंगलोर में ही जाता हूँ। दो भक्त भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। सभी भक्तों ने थोड़ा थोड़ा चंदा एकत्रित करके उन्हें दिया। इस प्रकार तपस्वी जी दक्षिण भारत के भ्रमण के लिए निकल पड़े। आज की कथा को मैं यहीं पर विराम देते हुए निवेदन करूंगी कि कथा के अगले और अंतिम भाग के लिए अगले सप्ताह जरूर जुड़िए, जिसमें आप सुनेंगे तपस्वी जी की दक्षिण भारत की यात्राएं और उनके द्वारा कुछ और लोगों का कायाकल्प, बेंगलोर में विष्णु सेवा आश्रम का निर्माण और काकीनाडा में योग आश्रम का निर्माण, एकांतवास में ताले के अंदर रहते हुए कुछ महात्मा कैसे उनसे आकर मिले, और फिर तपस्वी जी की अंतिम यात्रा और महाप्रयाण। अगले सप्ताह तक के लिए मेरी नमस्कार।